जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैंने पहले भी लेक्चर कर रखा है, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। नहीं भी मालूम है और आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो डोंट वरी, इस लेक्चर में हम लोग एकदम स्टार्टिंग से ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग इसके टोटल कंबाइंड इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो पहले हम ये देखें कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज ओ पर रखा हुआ है, ओ पॉइंट पर, और इसका वैल्यू जो है वो प्लस क्यू है। सपोज कर लेते हैं कि प्लस क्यू है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर 3D डायमेंशन में इस मतलब कि कह सकते हैं कि चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इमिट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये इसका एक स्पेस ऑफ रीजन है या सराउंडिंग टू दिस चार्ज, जिसके अंदर कोई दूसरा अनदर टेस्ट पॉइंट चार्ज अगर हम लेकर आते हैं, मान लेते हैं कि प्लस क्यू नॉट एक दूसरा टेस्ट पॉइंट चार्ज है, इसको लेकर आते हैं इस रीजन में, तो ये क्या होगा, एक फोर्स फील करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, जो स्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरीके का होता है, या तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन का फोर्स होगा, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन का फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन का फोर्स तब होगा जब ये सोर्स चार्ज हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये चूँकि क्या कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का नेचर कन्वेंशनली हम लोग अपनी सुविधा के लिए कैसा मानकर चलते हैं, पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो अगर टेस्ट चार्ज का नेचर हमने चेंज नहीं किया, इसको कॉन्स्टेंटली ऐसे कन्वेंशनली जैसे चलता है वैसे लेकर चल रहे हैं, तो इसके बीच में और इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स तब होगा व्हेन वी कैन टेकन एज नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। बट अगर रिपल्सन का फोर्स है तो इसका मतलब टेस्ट पॉइंट चार्ज तो कन्वेंशनली पॉजिटिव ही होता है, तो इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। जैसा कि मेरा जो ये केस है, इसमें रिपल्सन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस रीजन के अंदर। ये जो फोर्स है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है, ये एक रिपल्सन का फोर्स है। तो ये जिस किसी भी मतलब रीजन के अंदर जितने क्षेत्र भर में या ये जो फोर्स फील कर रहा है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, और उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मेजर करें कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट चार्ज पर, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। द रीजन सराउंडिंग द चार्ज, ये चार्ज के चारों ओर का जो रीजन है, विच इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जहाँ पर इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या तो अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स मिल रहा है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जहाँ पर ये इसको महसूस हो रहा है, उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उस गिवन चार्ज के लिए जहाँ पर ये रीजन, जिस रीजन में इसके ऊपर ये फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहे हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक सिर्फ किसी रीजन के लिए ही डिफाइंड किया है, लेकिन अब हम लोग उस रीजन को मेजर करने चल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस रीजन के अंदर कितना फोर्स लगता है। यानी कि अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अब हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी पॉइंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का एक करैक्टर होता है जो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसको वेक्टर फॉर्म में ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड, या कह सकते हैं ऑफ द चार्ज की ये करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी है, और जिसे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इस बात को मैं लिखकर ही बता देता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज होता है। इसलिए एक वेक्टर फंक्शन होता है। ये क्या होता है? एक वेक्टर फंक्शन होता है। क्या होता है? ये वेक्टर फंक्शन होता है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, और कैपिटल ई से रिप्रेजेंट ही किया जाता है। अगर इसको डिफाइंड करना हो, बहुत डिटेल में डिफाइंड करना हो, तो कैसे डिफाइंड करेंगे? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हाँ, ऐसा सही है, प्लेस्ड टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, दैट पॉइंट। इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर प्लेस करने से जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कोई फोर्स लगता है, पर यूनिट मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को हम फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ बाई क्यू नॉट हो जाता है, एफ बाई क्यू नॉट हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चल गया, लेकिन अभी हमारा जो हेडिंग था वो हेडिंग का एम कंप्लीट नहीं हुआ है। हेडिंग में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग जज कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है। तो हमने एक चार्ज रखा था जिसका नाम Q था, जिसके अंदर किसी एक पॉइंट लिया था A, और एक दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं B। एक तीसरा पॉइंट भी आप ले सकते हो, आप C ले सकते हो, चौथा पॉइंट भी ले सकते हो, D ले सकते हो, जितनी मर्जी उतनी पॉइंट आप ले लो, और एक पॉइंट ले लो आप P, और इसको इन्फिनिटी पर रखो। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट चार्ज हैं। तो जब कभी भी इस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट D, C, B, A इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कभी भी इस टेस्ट पॉइंट चार्ज को लेकर आते हो, ऐसे धीरे धीरे लेकर आते हो, तो जो वर्क करना पड़ता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है R, X, Y, Z, कुछ भी जो आपने मान रखा है, तो जो कुछ भी आप करते हो, मान लो कि यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, इस R डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हो, किसको लेकर आ रहे हो, Q नॉट को लेकर आ रहे हो, तो आप बोलोगे कि इट इज़ नोन एज द पोटेंशियल। क्या नाम है इसका, पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हो टेस्ट पॉइंट चार्ज को, तो आप क्या कह रहे हो कि जो वर्क डन हो रहा है इस टेस्ट पॉइंट चार्ज का रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो ये पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप कह दें, अब हम कह दें कि इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इस पॉइंट चार्ज को Q नॉट को D से C पर लेकर आए, C से B पर लेकर आए, B से A पर लेकर आए, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, मान लो VA माइनस VB, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वर्क जो करना पड़ गया हमें VA पर और VB पर जो वर्क करना पड़ गया, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द वर्क डन in bringing the Q naught charge from one point to another point, in bringing the Q naught charge in the field of intensity or field, तो और B से A पर लाएं या A से किसी अदर पॉइंट पर लेकर आएं, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं जो वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात। वंस अगेन मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट B से A पर लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम उस टेस्ट पॉइंट चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली यहाँ पर भी है, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है इन्फिनिटी पर वो 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो WR माइनस W इन्फिनिटी लिखना होगा और यहाँ Q नॉट लिखना होगा, और WR की जो वैल्यू होगी वो तो वैलिड किसी पॉइंट पर होगा। मान लेते हैं कि वो कुछ भी है और वो W है, अभी आगे W मान लेंगे। और इन्फिनिटी पर जो वर्क डन है उसको सपोज कर लेते हैं कि 0 है, तो वो Q नॉट। तो WR को हम ये बोल रहे हैं, WR जो है वो W वर्क डन कर रहा है, तो W बाई Q नॉट। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये फार्मूला मिल रहा है और यहाँ पर ये फार्मूला मिल रहा है कि VA माइनस V कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू
डेल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये हम लिख सकते हैं। और इसे को भी हम लिख सकते हैं वी ए बी लिख सकते हैं, वी ए बी लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी लिख सकते हैं, और क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ऐसे रिटर्न आपको मिल सकता है। या हो सकता है कि इसका डिफरेंस यानी कि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी का जो डिफरेंस है वो केवल डब्ल्यू ही लिखा हो सकता है कि ऐसे लिखा हो, आपको ऐसे लिखा हुआ मिले वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी क्यू नॉट, तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपकी मर्ज़ी जैसा आप प्रेफर करें। अब हमारे लेक्चर का एम ये था कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे लेक्चर का एम ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस बताएं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपको समझा दिया। देखो दोनों में हमें क्या बताना है, डिफरेंस नहीं सॉरी, इन दोनों में रिलेशन बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताना है। देखो हम एक पॉइंट पर बात करते हैं, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं, और इस पॉइंट पर देखो कैसे बात कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है, ध्यान से समझना इस बात को, जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर है। पॉइंट ए का पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं वी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या देता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज हो रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होता है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये तो आपको पता ही है। पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो अगर ए पॉइंट पर हमने पोटेंशियल वी माना, और डी एक्स डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट है जो कि उसका नाम है बी, और डी एक्स डिस्टेंस पर जो अनदर पॉइंट बी है, फिर उस पर पोटेंशियल क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो बी माइनस सपोज कर लेते हैं डेल वी डिक्रीज हुआ। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये भी डी एक्स डिस्टेंस हुआ तो ये भी क्या होगा, वी माइनस टू डेल वी डिक्रीज होगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये भी डी एक्स डिस्टेंस हुआ तो वी माइनस थ्री डेल वी डिक्रीज होगा। ऐसे ही डिक्रीज होते चला जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा आपको बता रहे हैं सिर्फ अप्रोच लेकर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच का एक लीनियर चेंज नहीं होता है, ठीक है, एक लीनियर चेंज नहीं होता है। बस मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पोटेंशियल v है तो यहाँ पर v माइनस डेल वी हो जाएगा, इतना डिक्रीज होगा। तो हमें पता है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, v है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, v माइनस डेल वी है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करने वाले हैं। अब आगे कैसे यूज करने वाले हैं, अगर मैं कहूँ क्यू नॉट को b से a पर लेकर चले आए हैं, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है क्यू नॉट पर, इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और चार्ज को आप इस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हो, तो रिपल्सन इधर, चार्ज इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप। और अगेंस्ट काम कर रहे हो तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहो, यानी कि आप अगर यहाँ पर प्लस क्यू रखे हो और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जिस पर पोटेंशियल आपने वी माना, और डी एक्स डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है बी जिस पर पोटेंशियल आपने वी माइनस डेल बी माना, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन का फोर्स इधर लग रहा है और चार्ज को आप लेकर किधर जा रहे हो, इधर लेकर जा रहे हो डी एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, यही तो होगा, क्यू ई हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क डन कैलकुलेट करो डी एक्स डिस्टेंस के लिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ और डी एक्स और कॉस 180 हो जाएगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा विल बिकम्स 180 डिग्री, यहाँ से इतना हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ की वैल्यू रख दो क्यू, और ये यहाँ देखो क्यू नॉट को लेकर जा रहे हो, और तो आप यहाँ क्यू नॉट कर लो, क्यू नॉट हो जाएगा, ई हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स कर लो आप इसको, और माइनस क्यू नॉट ई कर लो आप। और एक बात मैं बता दूँ, चलो ठीक है, यही कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू आप ध्यान से देखते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अगर आप यहाँ पर डी डब्ल्यू अपॉन डी, एक मिनट रुको एक मिनट, ये डी एक्स,
देखो ये गड़बड़ी हो गई है ना बेटे, ये गड़बड़ी हो गई है। देखो यहाँ पर ना हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर ई डी एक्स को एज इट इज रखना है, क्यू नॉट को लाना है, यहाँ से देखो क्यू नॉट को लाना है। अब यहाँ से देखो कि डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट किसके बराबर हो रहा है, वी ए माइनस वी वी के इक्वल हो रहा है। तो इस इक्वेशन से आप देखो यहाँ पर सिमिलरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, और जब हम इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स मिलेगा। और वी ए पॉइंट पर हमने पोटेंशियल क्या माना है, वी माना है, क्या माना है, वी माना है। बी 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 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना माना है हमने, वी माइनस डेल बी माना है, और माइनस ई डी एक्स, ये कितना होगा ई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लो आप, तो प्लस डेल वी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आप क्या करो ना, इसको डेल ना मानकर डी लिखो आप, सब में हमने डी लिखा है तो यहाँ भी डी ही इंट्रोड्यूस करो आप, और माइनस ई डी एक्स कर लो, और v से v कैंसिल हो जाएगा, और डी वी इज इक्वल टू माइनस ई और डी एक्स हो जाएगा, और e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी वी अपान डी एक्स आ जाएगा। ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड यही है जो कि हमको रिलेशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ एक क्वांटिटी आई है, इस क्वांटिटी का नाम क्या है, ये यहाँ जो क्वांटिटी आई है डी वी अपॉन डी एक्स, ये है क्या चीज़, इज द रेट ऑफ, क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है। लेकिन कैसा चेंज है ये पोटेंशियल, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ये रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज है, ये टाइम के साथ इसका रेट नहीं है, डिस्टेंस के साथ रेट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंड इज नोन एज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको, बेटा याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या बनेगा, ग्रेडियंट का फार्मूला क्या बनेगा, वो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ये देखो इधर, अगर जिधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होती है, ये डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता रहता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता रहता है। तो पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल का चेंज आ रहा है, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है पर यूनिट लेंथ पर, उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं। यहाँ पर डिटेल में समझो, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने का डायरेक्शन है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, सब यहाँ पर V ग्रेटर दैन V1, V2 ग्रेटर दैन V3 ग्रेटर दैन ऐसे V4, ऐसे डॉट 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 आता रहेगा। यानी इस डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है, पर यूनिट लेंथ अगर रिड्यूस हो रहा है, पर यूनिट लेंथ, L लेंथ गए तो रिड्यूस हो गया, और L लेंथ गए तो फिर कुछ रिड्यूस हुआ, और L लेंथ गए तो और कुछ रिड्यूस हुआ। तो पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल का डिक्रीज आ रहा है, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेगेटिव साइन हेयर टेल्स अबाउट डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये बता रहा है। क्या बता रहा है ये बता रहा है डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई होगी। किसका लेकिन डिक्रीज होगा, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, भूल गए, पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल का, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन उसका खास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। अगर यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम देखें तो यूनिट इसकी फिर से अगर हम देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो वोल्ट अपॉन मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट अपॉन मीटर हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि ये डिक्रीज मेरा D है, और जो डिक्रीज आया यहाँ मान लो V1 है और यहाँ पर V2 है, इसका डिक्रीजमेंट यानी V1 माइनस V2 का V आया, तो E इज इक्वल टू देखो V/D, और V इज इक्वल टू ED। एक फार्मूला और निकल कर आ गया थोड़ा सा ऐसे जनरल फॉर्म में,
ऐसे मैंने लिख दिया कि ये फार्मूला आगे कैपेसिटर में हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले को, कैपेसिटर में यूज करेंगे इस फार्मूले को बेटा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही बेटे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, थैंक यू।